आपको बचपन से यही सुना गया है कि किराया देना पैसा बर्बाद करना है, कि अपना घर खरीदना ही समझदारी है, यही बड़े आदमी की निशानी है, कि हर महीने जो किराया आप देते हो वो सिर्फ लैंडलॉर्ड को अमीर बनाता है। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो कोई खुलकर नहीं कहता। कभी कभी घर खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे स्मार्ट फैसला होता है, और कभी कभी यही घर एक ऐसा जाल बन जाता है जो सालों तक आपको निचोड़ता है। दिक्कत ये है कि दोनों के बीच फर्क पहचानना आपको किसी ने सिखाया ही नहीं। तो चलिए आज हम इसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कब किराया लेना है और कब घर खरीदना है। इमोशन या प्रेशर से नहीं, बल्कि एक सिंपल मैथ से जो आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि ये फैसला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ज्यादातर लोगों के लिए घर उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी होती है। इतने जीरोस वाला नंबर की देखकर भरोसा ही नहीं होता कि सच में इतना महंगा है। और ये एक फैसला आपके अगले 30 साल का पैसा डिसाइड कर देता है। सही किया तो बैकग्राउंड में छुप छाप स्टेबिलिटी और वेल्थ बनती रहती है। गलत किया तो आप ऐसी ईएमआई में फंस जाते हो जो आपकी आजादी छीन लेती है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है जिसे आप अगले महीने आराम से बादल लो। इसलिए इस बार सोच समझकर हाँ बोलना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं उन असली खर्चों की जिन्हें लोग आराम से इग्नोर कर देते हैं। जब लोग किराए और घर की तुलना करते हैं तो सिर्फ दो नंबर्स देखते हैं, महीने का किराया वर्सेस महीने की होम लोन की ईएमआई। और अगर किराया ज्यादा लगे तो मान लेते हैं कि खरीदना बेहतर है। लेकिन इस कंपैरिजन में आधी तस्वीर तो है ही नहीं। पहले ईमानदारी से समझते हैं किराए का असली खर्चा। जब आप किराए पे रहते हो तो आपका खर्चा सिंपल और साफ होता है। आप किराया देते हो और शायद एक डिपॉजिट जो बाद में वापस मिल जाता है, बस इतना ही। और ये सिंप्लिसिटी सच में बहुत काम की चीज है। हाँ, किराया आपको किसी चीज का मालिक नहीं बनाता, लेकिन साथ में अचानक कोई बड़ा बिल भी आपके घर नहीं आता। गाइजर खराब हो गया तो आप मालिक को कॉल करते हो, मैकेनिक को नहीं। किराया आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एक फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल खर्चा। अब देखते हैं घर खरीदने का असली खर्चा, वो हिस्सा जो कोई नहीं बताता। सबको सिर्फ घर की कीमत और ईएमआई दिखती है, लेकिन ये प्राइस टैग तो सिर्फ शुरुआत है आपके खर्चों की। सबसे पहले डाउन पेमेंट, अक्सर एक बहुत बड़ा कैश अमाउंट शुरू में ही। फिर आते हैं खरीदने के खर्चे, जैसे रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी और फीस। ये अकेले ही घर की कीमत का एक बड़ा हिस्सा छुप छाप खा जाते हैं। फिर आता है लोन का इंटरेस्ट, जो समय के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। लंबे लोन में आप इंटरेस्ट में लगभग पूरा घर दोबारा चुका देते हो। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हर एक साल जब तक घर आपके नाम है। फिर मेंटेनेंस, और ये वाला खर्चा लगभग सबको सरप्राइज करता है। छत से पानी टपकता है, पेंट उतारता है, पाइप फटते हैं, मशीन खराब होती है। एक मोटा अनुमान है कि रखरखाव साल में घर की कीमत का करीब 1% लेता है। इसके ऊपर अगर बिल्डिंग में हो तो सोसाइटी या मेंटेनेंस चार्जेस भी, और इंश्योरेंस अस एसेट को बचाने के लिए जिसके अब आप पूरे मालिक हो। जब ये सब जोड़ते हो तो घर रखने का असली महीना खर्चा काफी ज्यादा निकलता है। ईएमआई तो सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है, उसके नीचे पूरा आइसबर्ग छुपा होता है चलते रहने वाले खर्चों का। अब एक और छुपा खर्चा है जो सबसे ज्यादा आला है। आईएससी कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये छुप छाप सब कुछ बादल देता है। आपकी डाउन पेमेंट एक बड़ा पैसा है जिसे अब आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो पैसा जो दीवारों में फंस गया वो कहीं और बढ़ रहा होता। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदना गलत है, बस इतना कि खरीदना मुफ्त नहीं है। दोनों चॉइसेस का अपना खर्चा है, बस अलग अलग रूप में। अब रेंट वर्सेस बाय की मैथ को सिंपल बनते हैं।
जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इमोशनल बातें भूलो और सिर्फ नंबर्स देखो। ये रहा दोनों की तुलना करने का एक साफ तरीका, बिना किसी फाइनेंस डिग्री के। स्टेप 1, घर रखने का पूरा असली सालाना खर्चा निकालो। जोड़ो लोन का इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और फीस। अपनी ईएमआई का वो हिस्सा मैट GIN जो लोन का प्रिंसिपल कम करता है। वो हिस्सा तो मजबूरी की बचत है, सच में गया हुआ पैसा नहीं। लेकिन बाकी सारे खर्चे हर साल सच में चले जाते हैं। स्टेप 2, UT हाई तरह के घर को किराए पे लेने का सालाना खर्चा निकालो। वो तो सिर्फ आपका साल भर का किराया है, एकदम सिंपल। स्टेप 3, इन दोनों असली खर्चों को आमने सामने रख कर देखो। अगर रखना किराए से काफी ज्यादा महंगा पड़ता है तो ये एक वार्निंग है। इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ के किराए के हिसाब से घर ओवर प्राइस्ड है। एक क्विक शॉर्टकट भी है जिसे लॉग प्राइस टू रेंट रेशियो कहते हैं। घर की कीमत को उस जैसी जगह के एक साल के किराए से डिवाइड कर दो। अगर ये नंबर छोटा है तो खरीदना ज्यादा समझदारी है। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो किराया लेकर फर्क इन्वेस्ट करना अक्सर जीत जाता है। एक मोट तरीके से बहुत बड़ा रेशियो मतलब थोड़ा पाने के लिए बहुत ज्यादा देना। ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर ये तुरंत सारी कंफ्यूजन साफ कर देता है। ये बता देता है कि अभी मार्केट बायर्स के लिए अच्छी है या रेंटर्स के लिए। अब बात करते हैं कि घर खरीदना कब सच में स्मार्ट होता है। खरीदना तब सही है जब आप कई सालों तक एक जगह रहने का सोच रहे हो, क्योंकि वो बड़े शुरुआती खर्चे वसूल होने में टाइम लगते हैं। अगर 2 साल में बेच दो तो ये खर्चे सारा फायदा खा जाएंगे, पर 7, 10 या ज्यादा सालों में ओनरशिप को फायदा देने का टाइम मिल जाता है। खरीदना स्मार्ट है जब EMI आपकी इनकम में आराम से आ जाए। एक सेफ रूल है कि टोटल हाउसिंग खर्चा इनकम के 1/3 से काफी नीचे रहे। खरीदना स्मार्ट है जब डाउन पेमेंट के बाद भी आपके पास अच्छी सेविंग्स बची हो। आप कभी अपना आखिरी रुपया घर में नहीं डालना चाहोगे। खरीदना स्मार्ट है जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी और जड़ें चाहिए। अगर आप दीवारों का रंग बदलना और हमेशा रहना चाहते हो तो ओनरशिप वही देती है। और खरीदना स्मार्ट है जब प्राइस टू रेंट की मैथ सच में ठीक बैठती हो। जब रखना लगभग किराए जितना ही पड़े तो लॉन्ग टर्म में ओनरशिप अक्सर जीत जाती है। ऐसी स्थिति में हर EMI धीरे धीरे कुछ बनती है जो सच में आपका है। ये वाला खरीदना छुप छाप असली सिक्योरिटी बनाता है। अब बात करते हैं कि खरीदना कब एक जाल बन जाता है। खरीदना जाल है जब आप अपना बजट बिल्कुल आखिरी हद तक ही देते हो। अगर EMI हर महीने टेंशन दे तो घर आपका नहीं, आप घर के मालिक हो जाते हो। खरीदना जाल है जब आप कुछ ही सालों में मूव कर सकते हो। खरीदने और बेचने के खर्चे छोटे टाइम में आपको जिंदा खा जाएंगे। खरीदना जाल है जब आप सिर्फ चाबी पाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स खाली कर दो, क्योंकि घर में घुसने के अगले दिन से ही सरप्राइज खर्चे शुरू हो जाते हैं। खरीदना जाल है जब आप सिर्फ प्रेशर के कारण घर लो। फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पीछे रह जाने का डर। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लिया घर सबसे भारी बोझ होता है। और खरीदना जाल है जब प्राइस टू रेंट रेशियो बहुत ही ज्यादा हो। जो चीज आप सस्ते में किराए पे ले सकते हो उसके लिए फॉर्चून देना समझदारी नहीं। ऐसी स्थिति में किराया लेना कमजोरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट सोच समझ कर लिया फैसला है। किराया लेकर फर्क इन्वेस्ट करना ऐसी मार्केट में खरीदने को छुप छाप हरा सकता है। तो किराया पैसा बर्बाद करना नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी की कीमत है। जैसे खरीदना अपने आप में वेल्थ नहीं है, ये असली खर्चों वाली लंबी कमिटमेंट है। अब इसको पर्सनल बनते हैं ताकि आप अपनी स्थिति के लिए फैसला कर सको। पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, मैं यहाँ सच में कितने साल रहूंगा? अगर जवाब 3 साल से कम है तो पूरी तरह किराए की तरफ झुको। अगर कई साल है तो खरीदना सच में समझ में आने लगता है।
फिर पूछो कि क्या आपकी इनकम स्टेडी है और आगे भी रहने की उम्मीद है। एक स्टेडी इनकम लंबे लोन को उतना रिस्की नहीं रहने देती। फिर पूछो कि क्या आप डाउन पेमेंट देकर भी चैन से सो पाओगे। अगर खरीदने के बाद आपके पास कुछ ना बचे तो आप अभी तैयार नहीं हो। फिर एक असली घर पर वो सिंपल मैथ चलाओ जो आपको सच में पसंद हो। यूज रखने का असली सालाना खर्चा और किराए का खर्चा आमने सामने रखो। फैसला नंबर्स को लेने दो, प्रेशर को नहीं। और आखिर में पूछो कि अभी आप अपनी जिंदगी से सच में क्या चाहते हो। कुछ वक्त जड़े मांगते हैं और कुछ वक्त मूव करने की आजादी। कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ आपके लिए सही जवाब है। अब बात करते हैं अस माइंडसेट की, जो ये सब चीजें जगह पर बिठा देती है। घर पहले रहने की जगह है और दूसरे नंबर पर एक फाइनेंशियल फैसला। किसी को आपको शर्मिंदा करके तैयारी से पहले घर खरीदने मत देना। और जब सही वक्त हो तो किसी को आपको दारा कर रोक भी मत देना। आपकी वैल्यू इसे नहीं नापी जाती कि प्रॉपर्टी के कागज पर आपका नाम है या नहीं। लक्ष्य एक शांत जिंदगी है, ना कि फैंसी एड्रेस वाली टेंशन भरी जिंदगी। एक छोटा घर जिसे आप आराम से अफोर्ड कर सको, अस बेड घर से बेहतर है जो आपका मालिक हो। ये फैसला ठंडे दिमाग और ईमानदार नंबर्स से लो, दार से नहीं। ऐसा करो और आप जो भी रास्ता चुनो वो आपके लिए सही होगा। तो अब मेरा आपसे सवाल है, अभी आप किराए की तरफ झुक रहे हो या खरीदने की? कमेंट्स में बताओ कि आज आपकी जिंदगी में कौन सा फिट बैठता है। अगर इसे आपको सच में क्लैरिटी मिली तो ऐसे ही ईमानदार मनी गाइड्स के लिए पैसों का सच फॉलो करो। हम बड़े पैसे के फैसले आसान भाषा में समझते हैं, बिना किसी हाइप के। देखने के लिए शुक्रिया और ऐसा घर चुनो जो आपको सच में आजाद करे।